Morning, students. Yesterday we have read the chapter Landscape of the Soul by Nathalie Trovroy, and last time we have read that uh, participation of Yang and Yin, which is called the mountain water. और इस कॉन्सेप्ट को हमने सेंशुई के थ्रू समझा था, ठीक है, जिसमें जो यांग है वो एक मैस्कुलाइन है, जबकि जो यिन है उसको एक फेमिनाइन की तरह एक्सप्रेस किया गया है। और नेचर में यांग एंड यिन यानी कि मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों का ही हमारे इन दोनों में से अगर एक की भी हम नेग्लिजेंसी करते हैं तो हमारे नेचर में हमारी नेचर कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाती है, मतलब नेचर को हम सोच ही नहीं सकते हैं इन दोनों के अलावा। और इसको हमने एक योगिक प्रैक्टिस के थ्रू समझा था, जिसको ब्रीद इन रिटेन ब्रीद आउट यानी प्राणायाम के थ्रू समझा था, जिसमें मेडिटेट करते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. This is also where man finds a fundamental role in that space between heaven and earth. He becomes a conduit of communication between both poles of the universe. अब यही वो चीज़ है जहाँ पे मैन अपना एक रोल अदा करता है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग को एक रोल अपना अदा करता है, जो एक वो इसका एक मतलब सोर्स के रूप में काम करता है हेवन एंड अर्थ के बीच में. ही बिकम्स अ कंडक्ट ऑफ कम्युनिकेशन. एक कम्युनिकेशन, एक संचार के माध्यम के थ्रू वो काम करता है पोल्स ऑफ द यूनिवर्स के बीच में. एक जैसे एक चैनल होता है ना, जिसको हम जहाँ पे वाटर हमारा बहता है, जल बहाव जिसको हम बोलते हैं. हिज प्रेजेंस इज़ एसेंशियल, इसलिए इसका प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है. किसका? मैन का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है. इवन इफ़ इट्स ओनली सजेस्टेड, हालांकि सिर्फ सजेस्ट किया गया है. फार फ्रॉम बीइंग लोस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स, कि जिस तरह से ऊंचे ऊंचे उठे हुए पहाड़ हैं, ये सब है, तो इस तरह से ही मैन को इन्होंने सिर्फ एक सजेस्ट किया हुआ बताया गया है कि इसके बिना हमारे यूनिवर्स का काम नहीं चल सकता. ही इज़ इन फ्रैंकोइस चैक्स वंडरफुल एक्सप्रेशन द आई ऑफ द लैंडस्केप. तो फ्रैंकोइस चैक जो एक चाइनीज़ पेंटर हुए हैं, वो ही इन मैन को क्या कहा गया, उन्होंने एक्सप्रेशन दिया द आई ऑफ द लैंडस्केप, यानी किसी भी लैंडस्केप को देखने के लिए किसी मैन की आइज़ होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो उसकी हमें खूबसूरती को पता चल पाएगा. ठीक है, तो यानी कि जो मैन है वो इन चीज़ों में, ये जितने भी पेंटिंग हैं, इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा रोल जो अच्छा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ओके, दिस चैप्टर इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लैंडस्केप ऑफ द सोल एथिक्स एंड स्पिरिचुअली इन चाइनीज़ पेंटिंग स्लाइटली एडिटेड. यानी कि ये जो चैप्टर था ये हमारा इस बुक से लिया गया था. अब इसमें एक और पार्ट है, ठीक है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं. गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट. व्हेन फ्रेंच पेंटर जीन डफेट moted the concept of art brought in the 1940s, the art of the untrained visionary was of minority interest. From its almost veiled beginnings, outsider art has gradually become the fastest growing area of interest in contemporary art internationally. अब जीन डफे जो हैं, जो फ्रेंच पेंटर हैं, उन्होंने एक नए कॉन्सेप्ट पे काम किया जिसको आर्ट ब्रूट कहा गया 1940 में. उसमें बताया गया कि जो अनट्रेंड विजनरी, जो अनट्रेंड आर्टिस्ट हैं, ठीक है, उनका भी एक अलग से ही रोल मिलता है हमारे पेंटिंग आर्ट एग्जीबिशंस में, आर्ट कॉम्पिटिशन्स में. उनको आउटसाइडर आर्ट कहा गया है. ओके, और इनका ये एक इसको मतलब उनका भी एक रोल बताया गया है. दिस जनर इज डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग. इस जनरेशन ने बताया गया है कि जिन लोगों ने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है आर्टिस्ट की पेंटिंग वगैरह की, तो उनको कोई राइट नहीं है येट शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इनसाइड. ठीक है, तो उनको राइट्स नहीं है ये सब दिखाने का. देयर वर्क्स आर अ स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रास्ट टू अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग. तो इसमें बताया गया है कि जो इस तरह के पेंटर्स हैं जिन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन वो फिर भी अपना टैलेंट शो कर रहे हैं, उनके अंदर जो आर्टिस्ट है उसको वो शो करना चाहते हैं. देयर वर्क्स आर अ स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रास्ट टू अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग. तो उनका जो काम है वो एक अलग सा ही निकल के आता है जो ऑफर करता है. अराउंड द टाइम डफेट वॉज प्रोपाउंडिंग हिज कॉन्सेप्ट इन इंडिया, एन अनट्यूटर्ड जीनियस वॉज क्रिएटिंग पैराडाइज. Years ago, the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden sculpted with stone and recycled material is known as the world today as a rock garden at Chandigarh. I think आप सभी ने ये रॉक गार्डन देखा है जो चंडीगढ़ में है, ठीक है. रॉक गार्डन स्कल्पचर मेड ऑफ ब्रोकन बैंगल्स बाय नेकचंद. तो डफिड ने इसी के बारे में बताया. इंडिया में जो एक ऐसा ही आर्टिस्ट है जिसने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है, उसने एक जंगल को साफ़ करके और वहाँ पर एक अपना खुद का एक गार्डन बनाया
जिसमें उसने क्या किया है, स्टोन्स, कुछ पत्थर वगैरह, जो वेस्ट मटेरियल, जितने भी रिसाइकल मटेरियल्स हैं, जैसे टूटे हुए कप हैं, ठीक है, बैंगल्स वगैरह हैं, इन सब को यूज़ करके उसने एक रॉक गार्डन बनाया है, जो मतलब ऑल ओवर टू वर्ल्ड बहुत ज़्यादा फेमस है। क्या नाम है उस आर्टिस्ट का? नेकचंद, ठीक है। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों ने ये रॉक गार्डन देखा है। Its 80 years old creator director Nek Chand is now hailed as India's biggest contributor to outsider art. The 50th issue, spring 2005, of Raw Vision, a UK-based magazine pioneer in outsider art publications, features Nek Chand and his rock garden sculpture "Woman by the Waterfall" on its anniversary issues cover. अब ये जो है ये हमारे जो आर्टिस्ट हैं, जिनका नाम नेकचंद है, 80 इयर्स के हैं, और इन्होंने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है इंडिया के आर्ट के लिए। और इसके 50th इशू में 2005 की मैगज़ीन में, यूके बेस्ड मैगज़ीन में इनका नाम छपा है, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने एक इसमें झरना बनाया है, ठीक है, वो उन्होंने उसमें उसके कवर उस मैगज़ीन के कवर पे उन्होंने उसको लगाया है। The notion of art brut or raw art was of works that were in their raw state as regards culture and artistic influences. Anything and everything from a tin to a sink to a broken down car could be material for a work of art, something Nekchand has taken to design heights, recognizing his art as an outstanding testimony of the difference a single man can make when he lives his dream. The Swiss Commission of UNESCO will be honoring him by way of a European exposition of his work. अब इसमें बताया गया है कि किस तरह से उसने रॉ आर्ट, इसको एक रॉ आर्ट बताया गया है कि उसने जो भी काम, जो भी इसमें आर्टिस्ट जो अपना जो भी जिस तरह जो भी चीज़ें यूज़ की हैं, कि इसकी क्या क्या चीज़ें, उसने एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस डाला है लोगों के ऊपर कि किसी भी वेस्ट मटेरियल के थ्रू भी हम कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे टिन टू सिंक, मैंने जैसे आपको बताया कि कोई टूटा हुआ डब्बा ही क्यों ना हो, कार हो, उनके पहिए हों, या मतलब कोई भी चीज़ हो, इन सब को लेकर उसने इस गार्डन को बनाया है। और यूनेस्को की तरफ से उनको सम्मान दिया गया है कि उनके काम के लिए। द 5-month इंटरेक्टिव शो रियलम ऑफ नेकचंद बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम्स इन स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। और एक ऐसा ही म्यूज़ियम बनाया गया है जिसका क्या नाम दिया गया है, रियलम ऑफ नेकचंद, ठीक है। वहाँ पे इस म्यूज़ियम में 5 मंथ का, हमेशा 5 मंथ का शो चलता है। बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली, इन देशों में ये शो चलता है। द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज़ वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन, नेकचंद सेज। अब सेम वही वुडहाउसी वाला हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आ गया कि नेकचंद फिर भी ये बोलते हैं कि मुझे कोई और रिवार्ड की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक यही रिवॉर्ड चाहिए कि सब लोग जाएँ और मेरे उस गार्डन को देखें, ठीक है, और मेरे जो भी मैंने क्रिएशन किया है, जो मैंने क्रिएटिविटी की है, उसको देखें और इन्जॉय करें, बस यही मेरा रिवॉर्ड होगा। अब ये जो है ब्रिंडा शीरी, हिंदुस्तान टाइम्स 28 अगस्त 2005, ये एक मतलब एक एक वो छपा था मैगज़ीन में, इस न्यूज़पेपर में उनके बारे में, ठीक है, ये आर्टिकल उनके बारे में ही छपा हुआ है, नेकचंद के बारे में। तो इससे हमें पता चलता है, इस चैप्टर को पढ़ के हमें ये पता चलता है कि जो पेंटर होते हैं उनको, या जो भी आर्टिस्ट होते हैं उनको किसी भी मतलब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। वो सिर्फ अपने आर्ट को दिखाना चाहते हैं, वो लोगों को बताना चाहते हैं कि उनके अंदर कितना ज़्यादा टैलेंट भरा हुआ है, ठीक है। इसके लिए उन्हें ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगी चीज़ों की ज़रूरत पड़े, वो किसी भी चीज़ को यूज़ करके अपने टैलेंट को शो कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द होल चैप्टर। आई नो इट्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चैप्टर है, बट आई थिंक आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।